नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कर्क लग्न की और मई महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे ग्रह गोचर के साथ। गुरु जो है वो 14 मई को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य 15 मई को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। राहु 18 मई को कुंभ राशि में और केतु 18 मई को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र पूरे ही महीने के लिए मीन राशि में रहेंगे। कर्क राशि में मंगल रहेंगे पूरे महीने के लिए। बुध जो है वो 7 से 23 तक मेष राशि में रहेंगे। आफ्टर 23 मेष राशि में से निकलकर वृषभ राशि में चले जाएंगे। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। कर्क लग्न और लग्न का स्वामी बनता है चंद्रमा। लग्न में मंगल स्थित है, मंगल नीचस्थ है और लग्न के अंदर ही है। अब ये आपका दशम भाव का स्वामी बन के भी है। तो देखिए यहाँ थोड़ा सा अग्रेशन से रिलेटेड इश्यूज इस महीने डेफिनेटली रहेंगे। अपने स्वभाव में शांति रखना जरूरी है। चिड़चिड़ाहट और जल्दबाजी में निर्णय लेना आपके लिए इस समय बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं रहेगा। 10th लॉर्ड बनकर लग्न के अंदर है तो डेफिनेटली आप काफ़ी एनर्जेटिक रहेंगे। कार्यस्थल और काम से रिलेटेड बहुत ज़्यादा कंसर्न रहेंगे इस महीने। करियर के अंदर भी बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करके जल्दी आगे बढ़ने की प्रक्रिया आप करेंगे तो यहाँ पर आपके लिए नुकसान है। मुझे लगता है कि इस समय में आपको बहुत ही पेशेंस के साथ काम करना चाहिए। जल्दबाजी में आपके स्वभाव की वजह से अगर आपके संबंध खराब होते हैं तो वो चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। बाकी करियर रिलेटेड मेहनत यहाँ पर डेफिनेटली मुझे नज़र आती है। जो भी मेडिसिन से कनेक्टेड है, जो रिसर्च बेस्ड काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। द्वितीय भाव की बात करते हैं। देखिए द्वितीयेश सूर्य बनकर पहले दशम भाव में फिर 11वें स्थान में है। देखिए यहाँ पर केतु आने वाले हैं और द्वितीयेश जिस प्रकार की परिस्थिति में है तो जॉइंट बिजनेस, पेरेंटल बिजनेस जो है उनसे काफ़ी लाभ है। फैमिली बिजनेस से लाभ है। यहाँ पर आपके जो भी लाभ हैं आपके फैमिली के साथ जुड़े हुए हैं। फैमिली के साथ 18 तारीख के बाद थोड़ा सा डिटैचमेंट या दूरी आ सकती है। इस प्रकार की परिस्थिति रहेगी। मानसिक दूरी भी हो सकती है, मगर यहाँ लाभ आपके खुद की फैमिली बिजनेस से जुड़े हुए हैं। सेविंग्स को यहाँ आप अपने बिजनेस के अंदर यूज कर सकते हैं और उसका आपको बहुत अच्छा लाभ भी प्राप्त होगा। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीयेश जो है बुध बनकर दशम भाव में और फिर 11वें स्थान के अंदर है। देखिए ये समय के अंदर मैं डेफिनेटली कहूँगी कि इनिशिएटिव जो भी लेते हैं या जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप जो भी कॉन्टैक्ट्स को यूज़ करते हैं वो आपके लिए बहुत बेहतरीन अवस्था लेकर आता है। फाइनेंशियली ये समय बहुत अच्छा है। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आगे बढ़ सकते हैं। जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसमें आगे बढ़ सकते हैं। जॉबलेस भी है तो यहाँ पर जॉब मिलने की संभावनाएं पूर्ण रूप से आपके लिए मदद रूप है। यानी कि पूरे ही महीने और स्पेशली ये जो परिस्थिति है कि जहाँ पर सूर्य की और बुध की अवस्था यहाँ तुम्हारे दशम भाव के साथ जुड़ी हुई है, ये आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। और 7 से 23 के बीच का समय ऐसा है कि वहाँ जॉबलेस लोगों के लिए जॉब की परिस्थितियाँ बनती है। अगर कोई कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो भी आपको आगे जाकर लाभ होगा। यहाँ एक चीज़ डेफिनेटली कहूँगी मैं कि ये एक ऐसा समय है कि ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में थोड़ा सा विवादित माहौल रहेगा। अब बात करते हैं आपके चतुर्थ भाव की। देखिए चतुर्थ शुक्र बनकर भाग्य स्थान में है। राहु के साथ है, शनि के साथ है। प्रॉपर्टी से आपको काफ़ी अच्छे लाभ है। मंगल का दृष्टि संबंध प्रॉपर्टी के अंदर भाग्य का पूर्ण सपोर्ट रहेगा। आपको प्रॉपर्टी लेना चाहते हो या प्रॉपर्टी बेचना चाहते हो, यहाँ प्रॉपर्टी के पीछे बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर भी रहेगा। कोई कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है तो उसके पीछे बहुत ज़्यादा खर्च हो सकता है। प्रॉपर्टी संबंधित पिता के साथ छोटे मोटे विवाद हो तो उसको शांति से आप रिजॉल्व कीजिएगा। जल्दबाजी नहीं करनी है। मगर यहाँ प्रॉपर्टी और पिता की प्रॉपर्टी से आपको बहुत ज़्यादा अच्छे लाभ हैं। लग्जरी ओरिएंटेड एक्सपेंसेस रहेंगे आपके। पंचम भाव की बात करते हैं। पंचमेश मंगल बनकर लग्न के अंदर है। देखिए पंचम भाव का स्वामी यानी कि स्पेशली ये महीना स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। जो भी स्पेशली मेडिकल के और रिसर्च के स्टूडेंट है, आईटी क्षेत्र के स्टूडेंट है तो उनके लिए बहुत अच्छा है।
और दूसरे जो स्टूडेंट हैं वहाँ थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा पड़ेगी। यहाँ कोई भी स्टूडेंट हो, मेहनत तो आपको दो गुना करनी पड़ेगी, जब जाकर आपको रिजल्ट प्राप्त होगा। मंगल की नीचस्थ अवस्था होने की वजह से एग्जाम्स में आप किसी भी प्रकार की जल्दबाजी मत कीजिएगा, तो ही आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट रहेगा। यहाँ एक चीज़ है कि रिलेशनशिप इस महीने बहुत हावी हो सकती है। रिलेशनशिप के अंदर थोड़ा सा समय कठिन कहूँगी मैं। यहाँ कोई भी रिलेशनशिप आपके जीवन पे एक तरह से कहा जाए ना कि ब्रेकअप के जैसी परिस्थिति यहाँ पर क्रिएट होती है, तो थोड़ा नरमाई से, थोड़ी शांति से, आपके व्यवहार की वजह से आपका ब्रेकअप ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दूसरा, शेयर मार्केट के अंदर यहाँ पर देखा जाए तो एक तरह से ग्रेजुअल लेवल पर सफलता है, बहुत बड़े रिस्क नहीं लेने चाहिए। संतान से संबंधित थोड़ा सा टेंशन रहेगा, संतान के एजुकेशन से संबंधित थोड़ी सा स्ट्रेस हो सकता है। छठे घर की बात करते हैं। छठे घर का स्वामी गुरु बनकर आपके 11वें स्थान में और फिर 12वें स्थान में है। अगर विदेश जाना चाहते हैं, विदेश संबंधित कोई लोन करना चाहते हैं और उससे संबंधित यानी कि पढ़ाई करने के लिए अगर बाहर जाना चाहते हैं, और वो भी मेडिकल के लिए स्पेशली, तो 14 के बाद की परिस्थितियां बहुत अच्छी है। 14 तारीख के बाद आप अपने कोई भी काम को आगे बढ़ाते हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। उससे संबंधित कुछ विदेश से संबंधित जो भी काम है उसमें सफलता मिलेगी। उससे संबंधित लोन भी कर सकते हैं। लोन की प्रक्रिया 14 तारीख के बाद यहाँ पर आपके लिए सफलतापूर्वक कार्य होगा। अगर कोई भी प्रकार का हेल्थ इशू है, वहाँ पर भी 14 के बाद आपको रिलीफ मिलेगा। और ये एक चीज़ डेफिनेटली कहूँगी कि सॉल्यूशंस प्राप्त होंगे। देखिए, छठे घर का स्वामी 12वें घर में है, तो हेल्थ इश्यूज के और उसको सॉल्व करने के पीछे आपको कुछ खर्च करने पड़ते हैं, मेडिसिन के पीछे कुछ खर्च होता है, मगर ये आपके शरीर में जो भी समस्या है उसका समाधान मिलेगा आपको। और एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी, जिसके भी हार्मोनल प्रॉब्लम है, जिसके भी ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्या है और शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उनको इस महीने अपने स्वास्थ्य का डेफिनेटली ध्यान रखना होगा। 6th लॉर्ड यहाँ पर 12th हाउस में है, तो किसी भी विवाद के अंदर बीच में नहीं पड़ना है या विवाद को बढ़ावा नहीं देना है, नहीं तो व्यर्थ के झंझट में आप पड़ सकते हैं। 7th हाउस की बात करते हैं। 7th लॉर्ड आपके भाग्य स्थान में राहु के साथ है। 18 तारीख तक कोई भी बहुत बड़ी पार्टनरशिप न करे तो अच्छा है, करते भी है तो 18 के बाद कीजिए। दूसरी चीज़, यहाँ गृहस्थ जीवन में छोटे मोटे तनाव या उतार चढ़ाव यहाँ देखे गए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि ईमानदारी रखिएगा, सबसे बड़ी चीज़ ये है। मंगल का यहाँ दृष्टि संबंध गृहस्थ जीवन के अंदर ईगो क्लैश यहाँ क्रिएट होता है, मगर पति पत्नी मिलकर अगर कोई काम करते हैं, कोई बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टमेश जो है वो आपके 9वें भाव में है। जो भी मास्टर लेवल एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं और स्पेशली कोई आर्किटेक्चर या डिज़ाइनिंग क्षेत्र के अंदर या एक तरह से कहा जाए आईटी प्रोफेशन के अंदर कोई मास्टर लेवल का एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो 18 के बाद का समय बहुत अच्छा है, उसके लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके लिए विदेश जाना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा समय है। देखिए, 14 के बाद वैसे भी आप विदेश का अगर कोई भी काम करना चाहते हैं या रिसर्च करना चाहते हैं तो उसके लिए समय बहुत भाग्यशाली रहेगा। यहाँ 9वें भाव के अंदर जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं, यानी कि शनि, राहु और शुक्र, तो शनि राहु एक तरह से पिता से थोड़ा सा विवाद, पिता के साथ थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट, इस तरह की परिस्थितियां क्रिएट हो सकती है, मगर पिता से लाभ भी बहुत है, फाइनेंशियल गेन, उनसे फैमिली बिजनेस से काफ़ी अच्छे लाभ यहाँ पर रहेंगे। भाग्य का एक तरह से कहा जाए सपोर्ट मिला जुला रहेगा, मगर जल्दबाजी करके आप किसी भी प्रकार की परिस्थिति को मत बिगाड़िएगा। मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि इस समय में सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके अंदर ठहराव होना चाहिए। मंगल लग्न में है तो कहीं ना कहीं आप चीज़ों को खराब करने की कोशिश करेंगे, और वो आपके स्वभाव के और आपकी चिड़चिड़ाहट की वजह से डोमिनेटिंग अप्रोच आ सकता है आपके अंदर, तो थोड़ा सा आपको सेल्फ कंट्रोल लाना होगा। 10th हाउस की बात करते हैं। 10th लॉर्ड लग्न में है। 10th हाउस में सूर्य बुध रहेंगे। सूर्य आपके एक तरह से कहा जाए कि 2nd लॉर्ड है। यहाँ बिजनेस में बहुत अच्छे लाभ हैं।
इस महीने जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपको फाइनेंशियल बहुत अच्छे गेन होते हुए नजर आते हैं। स्टेबिलिटी के साथ और धैर्यता से काम कीजिएगा। जो लोग जॉब करते हैं, जो नौकरी करते हैं, तो अपने सुपीरियर्स के साथ किसी भी प्रकार के व्यवहार को खराब मत कीजिएगा। बहुत ही शांत रहकर काम करना है तो आपके लिए बेहतर रहेगा। 11th हाउस की बात करते हैं। 11th लॉर्ड जो है वो आपके भाग्य स्थान में है। तो देखिए, लाभ और भाग्य एक साथ जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ जो परिस्थिति है, यहाँ भाग्य को बढ़ाने वाली परिस्थितियां हैं। और कॉन्टैक्ट्स के थ्रू आपके काफ़ी सारे काम होंगे। बड़े ब्रदर सिस्टर के साथ भी आपके लाभ की परिस्थिति है। तो व्यवहार पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना, बाकी हर तरह से परिस्थितियां आपके फेवर में ही है। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th हाउस में अब गुरु आ रहे हैं। देखिए, गुरु आपका छठे घर का स्वामी है, विवादों का घर का स्वामी 12th हाउस में है। तो कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी के मैटर के अंदर बहुत सतर्क रहेगा। अगर किसी भी प्रकार का विवाद चल रहा है या कोर्ट कचहरी का मैटर है, तो वहां पर अगर आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से काम करते हैं तो आपके लिए बेहतर है। यहाँ जितना हो सके अगर अंडरस्टैंडिंग के साथ चीज़ों को सॉल्व करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और जो बुध की अवस्था जिस प्रकार से 10वें भाव में और 11वें स्थान में, विदेश से आपको फाइनेंशियल गेन डेफिनेटली यहाँ नजर आते हैं। कार्यस्थल से संबंधित कुछ खर्च हो सकते हैं। और ये डेफिनेटली कहूँगी कि गुरु 12th हाउस में आने पर संबंधों में आप कहीं पर भी जैसे फंसे हुए हैं या किसी भी प्रकार का कोर्ट कचहरी के मैटर में फंसे हुए हैं, तो वहाँ पर अगर कहीं झगड़े की प्रवृत्ति में पड़ते हैं तो आपके लिए नुकसान रहेगा। तो अंडरस्टैंडिंग, गुरु अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ चीज़ें सॉल्व करता है तो वो आपके लिए बेहतर अवस्था बनती है। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।